साथियों नमस्कार। आप सभी को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किए गए एक सफल आयोजन की, एक सफल हड़ताल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, पिछले कुछ दिनों से साथियों लगातार सभी के मैसेजेस आ रहे थे। सभी लोगों का एक डिमांड थी कि आप संदेश दें, आप बताएं लोगों को कि हड़ताल में एक्चुअल क्या हुआ, क्या स्थिति है और आगे की रणनीति क्या होगी। इसको लेके लोगों में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न थे, है ना। और मूल रूप से प्रश्नों का जो केंद्र बिंदु था वो कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनील हों, मैं हूँ या जितेंद्र भदौरिया जी हों, तीन लोगों से ही सारे सवाल, स्वाभाविक सी चीज़ है कि हम ही लोगों से सवाल होंगे और हमसे सवाल किए जा रहे थे। साथियों, एक तो ये जो आंदोलन, हमने 4 दिन का आंदोलन किया और इसमें तमाम जो भी सफलताएं हमें मिली अभी तक जो प्राप्त हुआ है, उन सब के विषय में सभी जो जितने आदेश आपके सामने आ चुके हैं वो सभी आप अवगत हैं। तो उन सभी के लिए मैं आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आपने जो है इस आंदोलन को सफल बनाया। और ये इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति या 2-3 व्यक्तियों तक नहीं जाता है ना, क्योंकि जहाँ आंदोलन को लीड करने के लिए हम 3 लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, वहीं साथ में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पर्दे के पीछे शायद सोशल मीडिया पे या आपके समक्ष उतने सामने हाईलाइटेड नहीं हुए, लेकिन वो सारे लोग भी इस तारीफ़ के, इस धन्यवाद के काबिल हैं। और उसके अलावा जिलों पे हर एक ज़िले का जिलाध्यक्ष, ज़िले की कार्यकारिणियाँ और छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे, उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल तक पे हड़ताल का आयोजन हुआ इस बार। तो कहीं ना कहीं ये सारी संविदा की एक व्यापकता को, हमारी संविदा स्वास्थ्य की एक शक्ति को प्रदर्शित करने वाली हड़ताल थी। ये हड़ताल कोई ऐसी हड़ताल नहीं थी कि एक बड़े वर्ग द्वारा या बड़े व्यक्ति द्वारा ज़िले से संचालित की जा रही हो, और ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर हो सकता है कहीं कोई ज़िले पे ज़िले के साथ ही साथ ना दे रहे हो, या कहीं का कोई मठाधीश साथ ना दे रहा हो, उसके बाद भी उस ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक, ब्लॉक लेवल पे, पीएससी पे, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों ने जहाँ जिसकी मतलब जो यथाशक्ति जो आहुति बनी, उस आहुति वहाँ पे 4 दिन तक दी गई। और ये जो भावना थी हमारी, कहीं ना कहीं जो हम जिस भावना को लेकर चल रहे थे कि हमारे जो संविदा का सबसे निम्न स्तर का, जो सबसे नीचे तबके का जो कर्मचारी है, जो आज सबसे ज़्यादा व्यथित है, सबसे ज़्यादा परेशान है कहीं ना कहीं शासन की नीतियों से या अपनी अल्प सुविधाओं के चलते, तो उनको लाभ पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य के लिए जो हमने हड़ताल की थी, इसमें आप सभी की सहभागिता सराहनीय रही है। और ये एक अपने तरह का अनूठा आयोजन था। इसको मैं मतलब बार बार यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि ये एक अनूठा आयोजन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे मठाधीशों के जो है गढ़ टूट गए, कई लोगों के जो है बहुत सारी स्थितियाँ हुई हैं जो आप सभी ने अपने अपने ज़िलों में देखी होंगी, है ना। लेकिन इसमें मूल रूप से मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगा अपनी बात रखने के पहले। जैसे वीरेंद्र उपराले जी हैं, हमारे राहुल जैन साहब हैं, है ना, अमेक सिंह बघेल जी हैं, अनूप पटेल भाई हैं, है ना, आपके डॉक्टर अजय अवस्थी जी हैं, उसके अलावा आकांक्षा दुबे हैं, राजौरिया जी हैं, के राजौरिया साहब हैं, विजय पांडे जी हैं, मोहन मांडरे जी, पंकज द्विवेदी जी, प्रशांत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर लोकेश दवे जी, इस तरह से इतने सारे, मतलब मैं, अनिल झा साहब हैं अपने टीकमगढ़ से, नितिन भाई हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक चतुर्वेदी जी, राघवेंद्र मिश्रा जी, विजय पांडे जी, तिवारी जी रीवा से, और उसके अलावा नरसिंहपुर से मनीष शर्मा जी, कुलदीप श्रीवास्तव जी, राजेश भार्गव जी, प्रवीण शिकरवार जी, मेरे सागर के जितेंद्र तोमर जी, एक इतनी लंबी फहरिस्त है साथियों, विजय तिवारी जी पन्ना से, दिनेश सिंह जी, ये इतने सारे लोग हैं जो, और बहुत सारे नाम में शायद छूट गया होगा, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा जिन लोगों के नाम में कोट नहीं कर पाया। लेकिन ये सारी एक ऐसी टीम थी जो पर्दे के पीछे से लगातार संविदा हित के लिए इस आंदोलन में पूरी तत्परता के साथ हमारा साथ दे रही थी, हमारे मनोबल को बढ़ा रही थी, और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रही थी, हमें सही मार्गदर्शन दे रही थी कि हम आपके साथ हैं और नीचे से आपका पूरा सपोर्ट है, आप लोग आगे बढ़ते जाएं। तो ये सब जो है, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं नींव के पत्थर बन के इस आंदोलन की नीचे कहीं ना कहीं हमारी आधार में बने रहे, जिसके कारण ये आंदोलन की एक बिल्डिंग हम खड़ी कर पाए। और जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है मित्रों, आंदोलन हमने बहुत ही दमदारी से, बहुत सही स्थिति से शुरू किया था, और एक पूरे सकारात्मक माहौल के साथ जो है आंदोलन हमने पूरी, जिस तरह से जनरली ट्रेड यूनियन के आंदोलन चलते हैं उस तरह से हमने आंदोलन को चलाया। और उस आंदोलन के बाद
परिस्थितियाँ ये थीं कि आज की स्थिति में भी सारे अधिकारी, शासन प्रशासन के सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में हैं, हमारे प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, कोई नकारात्मकता कहीं भी नहीं है। अब आंदोलन के मूल मुद्दे क्या थे साथियों? मूल मुद्दे हमारे दो थे। एक 90% की नीति, 5 जून 2018 की नीति को लागू कराना हमारा पहला उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था निष्कासित और सपोर्ट स्टाफ की एनएचएम में पुनर्नियुक्ति का। प्रथम मुद्दा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी हमारे लिए प्रतीक्षित है, अभी भी हम इस पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके विषय में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को, है ना। और लोग ये कहीं ना कहीं कुछ हैं ऐसे तत्व हैं जो हड़ताल में शामिल भी नहीं थे, जो हड़ताल के दिनों में ड्यूटियां करते रहे और हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाते रहे, और जब हड़ताल के परिणाम सामने आना शुरू हुए तो अब वो खुद मजाक बनने लगे। खैर, वो भी हमारे भाई हैं और मुझे विश्वास है पूरा कि जल्द से जल्द उन्हें भी ईश्वर सद्बुद्धि देगा। जल्द से जल्द वो भी ये समझेंगे कि संगठन की शक्ति क्या होती है, और संगठन से मिलके चलना ही सभी संविदा के, उनके भी और हर एक व्यक्ति के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो 90% के मुद्दे पर साथियों जो पहला हमारा मांग थी, इसको लेके जब हमने बात रखी और सारी चर्चाएं हुई, तो इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू जब अधिकारियों के बीच मध्य बैठक हुई और सारी बैठकों के निष्कर्ष निकाले गए, तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय अधिभार का एक विषय बीच में आया। और वित्तीय अधिभार के विषय को हल करने के लिए, क्योंकि वित्तीय अधिभार वित्त विभाग पर जो आ रहा था, उसको लेके कहीं ना कहीं वित्त विभाग लगातार जो है मामले को लटका रहा था, जो अभी तक हम देखते रहे हैं, और उसके कारण ही फाइल अभी तक अपनी अटकी हुई थी पिछले 3 सालों से, जिसके कारण हमें ये आंदोलन की ओर जाना पड़ा। तो इस आंदोलन के दौरान ये बात सामने आई कि अधिभार यदि कुछ कम किया जाता है विभाग द्वारा, तो उस फाइल को आगे मूव किया जा सकता है। ये एक तकनीकी इशू था जो हमें अधिकारियों की बैठकों के बीच कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया। और चूँकि एनएचएम के अधिकारी हमारे माननीय एमडी महोदया और एचआर सेल के अधिकारी और हमारे एसीएस सर, ये पूरी तरह से संविदा हित के लिए भी हमारे सकारात्मक अप्रोच को देख के भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉजिटिव थे, और वो चाहते हैं कि ये 90% की आदेश एनएचएम के कर्मचारियों पर जल्दी से जल्दी लागू हों। तो इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य एनएचएम के अधिकारियों द्वारा एसीएस सर की अनुशंसा पर यह तय किया गया कि संविदा एनएचएम कर्मचारियों को एनएचएम के स्तर पर कितना मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है, उस मानदेय को बढ़ाकर इस फाइल के अधिभार को कम किया जाएगा। ये हड़ताल के दौरान हमें बताई गई ये चीज़, हम लोगों ने सामने जब अधिकारियों से मुलाकात की, तो इसमें 2 तरह से एनएचएम कुछ सैलरी बढ़ा सकता था जो उनके पास उपलब्ध बजट था। कोविड के कारण आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं विभाग की भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने इसमें 2 मूल तत्व दिए कि हम एक तो वार्षिक वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट लगता है, हम उसको 3% से बढ़ाकर 2% और बढ़ा सकते हैं, 5% कर सकते हैं। तो एक आदेश वो जारी हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब हम कोई भी एक भत्ते के नाम पे या कोई एक प्रोत्साहन के नाम पे एक ऐसा अमाउंट सारे लोगों की तनख्वाह में जोड़ देते हैं जिससे वित्त विभाग का अधिभार कम होगा, है ना। तो ये एक प्रोत्साहन भत्ता नाम से जो अभी आपका आदेश जारी हुए, इसको लेके भी लोगों के मन में बहुत सारी कुशंकाएँ थीं। लोग कहते थे कि साहब ये कोविड का है, महीना 2 महीने में बंद हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसमें स्पष्ट जो है रिटिन जो वर्क हुआ है, लिख के जो पूरा कंप्लीट नोटशीट पुटअप की गई थी, उनमें ये स्पष्ट किया गया है कि ये सैलरी स्थायी है, कभी भी सैलरी में से कम नहीं की जाएगी, है ना। तो ये जो भी सैलरी अभी ऐड हुई है वो हमेशा आपकी सदैव आपके वेतन में जुड़ के आपको वेतन के साथ प्राप्त होने वाली है। अब पहला स्टेप ये था विभागीय स्तर पर 90% की फ़ाइल के लिए कि हम आपकी फ़ाइल का जो वित्तीय अधिभार है उसको कम करके आपका फाइनेंशियल लोड उस फाइल से कम करेंगे ताकि वित्त विभाग उसको अनुमोदन दे सके। तो पहला स्टेप एनएचएम ने पूरी सकारात्मकता के साथ कंप्लीट कर दिया, है ना। अब उस फाइल से अधिभार को कम करने के बाद जो नवीन गणना हुई है उसके अनुसार इस फाइल को पुनः पीएस वित्त के सामने रखा जाएगा। क्योंकि हम आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन हमारा आज भी स्थगित है 90% के लिए, क्योंकि 90% की एक मांग ऐसी है जिस पर हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे। जब तक 90% हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई हम बंद करने वाले नहीं हैं। इसके साथ 90% की फ़ाइल के मूवमेंट का काम जहाँ तक हम लोग आज अपने ज़िम्मेदारी पर लिए हुए हैं, लगातार हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जब तक इसके आदेश नहीं हो जाते तब तक। इसके साथ दूसरी हमारी मांग थी निष्कासित साथियों की बहाली और सपोर्ट स्टाफ जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी भी एनएचएम में बहाली वापस की जाए, एनएचएम में लिया जाए उनको। तो इस विषय पर भी साथियों
तत्काल में राज्य एनएचएम द्वारा प्रक्रिया हमारे सामने ही शुरू कर दी गई थी। परिणामतः एक 54-55 लोगों की लिस्ट अभी जारी हो चुकी है और एक करीब 150 से अधिक लोगों की लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। एक्चुअल एमडी मैडम की अवकाश पर जाने के कारण अभी वर्तमान में एमडी महोदया छुट्टी पर है, तो ये एक सप्ताह का छुट्टी होने के कारण बहुत सारी प्रक्रियाओं में एक हफ्ते डिले हो रहा है। ये भी एक मतलब कारण है कहीं ना कहीं डिले होने का। लेकिन निष्कासित साथियों की बहाली, उस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा समायोजन के लिए सूची विलंब से दी गई बहुत ज़्यादा। उन्होंने मध्य प्रदेश भर के कर्मचारियों की सूची हमसे मांगी थी और वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स के साथियों को सूची देने में विलंब हुआ, लेकिन वो भी सूची उनको सौंप दी गई है और संभवतः बहुत जल्दी उनकी प्रक्रिया भी जो है कहीं ना कहीं दृष्टिगत हो जाएगी। इसके अलावा निष्कासितों में मलेरिया के एमपीडब्ल्यू साथी भी शामिल थे, जिनके लिए हमने अलग से मांग रखी थी। उस मांग को लेकर भी हमने उनके जो अधिकारी हैं राज्य स्तर के, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे हमने निवेदन किया है कि आप एक डिमांड जो है एमपीडब्ल्यू के पदों की शीघ्र एनएचएम तक उपलब्ध कराएं एमडी महोदया तक, ताकि वो एमपीडब्ल्यू के मुद्दे पर भी जल्द से जल्द जो है निर्णय लेकर उनके भी आदेश जारी कर सकें। इस समस्त प्रक्रिया के दौरान मूल चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ मित्रों, वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरे विषय में कोई नकारात्मकता का भाव नहीं है। मूल चीज़ जब हम किसी आंदोलन की अंत वाली स्थिति में आते हैं और वहाँ हमें अंत की स्थिति में जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, आंदोलन ख़त्म हो जाता है और हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, हम अपनी सैलरी कटवा चुके होते हैं और फिर हमें ये लगता है कि अब शासन ने हमें पूरी तरह से धोखा दे के हड़ताल ख़त्म करा दी। तो वो भावना पूर्व में हमारे साथ हुआ, ये लगातार धोखा, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, ये अधिकांश बार यही हुआ हमारे साथ। लेकिन इस बार और पुरानी परिस्थितियों में अंतर ये था कि हमने कहीं ना कहीं एक संवाद के विषय को जो है जीवित रखा लगातार। उस संवाद के साथ हमने सकारात्मकता को कभी छोड़ा नहीं, कभी भी हमने कोई सरकार को झुकाने का या सरकार को नीचे दिखाने का या अनावश्यक अड़ीबाजी करने की स्थिति हमने नहीं दिखाई। हमने पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी एकता को सामने रख के संविदा की समस्याओं को सामने रखा और संविदा की समस्याओं के समाधान को ही अपना मूल मंत्र मानकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके परिणामतः अभी तक के जो भी सकारात्मकता है, जो भी शासन की तरफ से जो भी पत्र और आदेश जारी हुए हैं, वो आप सभी के सामने हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी 90 से 95% लोग हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो भी आज हम कर रहे हैं ये हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आंदोलन करना हमारा उद्देश्य किस लिए, हमारी मांगों की पूर्ति हो, हमारी समस्याओं का हल हो। अब अगर हम जैसे आज हमें शासन कुछ और सुविधाएं जो देने की हमारा कमिटमेंट हुआ, जैसे संशोधित एचआर पॉलिसी लागू होने वाली है ना, निष्कासित साथियों की और बहाली के आदेश आने वाले हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सोचना है, हम सभी का इतना सोचना है कि 90% की फ़ाइल का मूवमेंट हम लगातार फॉलो करें, हम लगातार उस पर ध्यान देते रहें। और यदि जिस तरह से अभी तक ईश्वर ने साथ दिया है, यदि ईश्वर ने साथ दिया, आप सभी की दुआएं साथ रहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द 90% के आदेश भी हम जारी करा ले जाएंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें शासन द्वारा और प्रदान की जा रही हैं, जो भी सुविधाएं हमें और मिलने वाली हैं, जो भी अभी तक आदेश सामने नहीं आ पाए हैं, उन सभी आदेशों को जारी कराने की जो एक गंभीर निर्णय है, एक जो समझदारी भरा निर्णय है, ये हमें लेना होगा। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सी प्रतीक्षा और करनी चाहिए। ये मूल रूप से हमारी भावना रही है ना। अब इसमें होता क्या है कि वो 5% 4% कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही भटके हुए साथी हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाने लगते हैं कि उन्होंने कहा साहब वो तो हो गया जो होना था, अब कुछ नहीं होने वाला है ना, और वो तो चला गया, काम ख़त्म, आपको तो वो टुकड़ा मिल गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं उन सभी साथियों को ये वो साथी, हालांकि मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाहता, मैं जो व्यक्ति अगर हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है और वो आज अगर आंदोलन की परिणति पर, आंदोलन के परिणामों पर हमसे कोई डिस्कशन करता है, तो मेरे हिसाब से उससे तो बात करने का या उसे आंसर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जो व्यक्ति हमारी आंदोलन हड़ताल के दौरान लोगों को बरगलाते रहे हैं, अखबारों में खबरें छपवाते रहे कि ये ज़िला हड़ताल में नहीं है, फला जगह हड़ताल
कनाल छोड़ दिया, और शाम को ज़िलों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे साथी लोग, तो उनको धमकियाँ लिखी जाती थी कि तुम्हारी जो है सैलरी तो तुम कटवा ही रहे हो, नौकरी में हाथ धो बैठोगे, ये सारी बातें। तो उन लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता, उनके लिए तो मेरी जो है कहीं ना कहीं संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें सद्बुद्धि मिले, वो समझें कि जो है असल संविदा हित जो है वो सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण में निहित होता है, लंबी लंबी हड़तालें कराने में निहित नहीं होता। तो ये मेरा कहीं ना कहीं विचार था, जो मैं आप लोगों से लगातार अभी दूरभाष पे जितने साथियों से फ़ोन पे बात हो पा रही थी उनसे सबसे मैं कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन आज इस वीडियो को डालने का उद्देश्य सिर्फ यही था साथियों कि हम कहीं रुके नहीं हैं, 90% के मुद्दे से हम भटके नहीं हैं और ना हम भटकने वाले हैं ना। हम इतने अपरिपक्व नहीं हैं कि हम किसी एक आंदोलन के ख़त्म होने के बाद हम फॉलोअप करने भी नहीं जाएंगे। हम लगातार भोपाल जा रहे हैं, लगातार हमारे जो है सघन रूप से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, और अधिकारियों को भी ये पता है कि ये अपना काम कराने के बाद ही शांत होंगे, ये बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो आप सभी जो है पूरे विश्वास के साथ ये विश्व आश्वस्त रहें कि 90% हमारा मूल लक्ष्य है, जिस मूल लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगातार जारी लड़ते रहेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी। बात यह है कि जो अभी शासन यदि हमें दे रहा है, 90% की प्रक्रिया जारी है, और उसमें अगर हमें कोई कोताही ढीलावाली दिखेगी तो हम तुरंत जो है अपना विरोध का स्वर अपना लेंगे। और साथ में जो आज हमें एनएचएम से और शासन द्वारा जो भी प्राप्त हो रहा है, उन प्राप्तियों को भी जो है उपलब्धियों को हमें ले लेना चाहिए पहले। ये एक समझदारी पूर्ण डिसीजन होना चाहिए, और उसके बाद जो है 90% के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये चीज़ भी आप सभी ध्यान रखिए, है ना। जो भी हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं या जो भी प्राप्त होता जा रहा है, ये सभी आप सभी की एकता, आप सभी की मजबूती पर के कारण ही मिला है, और जो भी मिलेगा वो सभी आप सभी की एकता के कारण ही मिलेगा, है ना। और कभी भी आप अपनी प्रदेश कार्य पर इतना विश्वास हमेशा रखें कि हम कभी भी किसी भी पड़ाव को मंजिल समझने वाले नहीं हैं। अगर हमारी मंजिल 5 जून 2018 की नीति है तो हम अपनी मंजिल को आंखों में रखकर ही चल रहे हैं, और जो छोटे छोटे पड़ाव रास्ते में हमें प्राप्त हो रहे हैं उन उपलब्धियों को लेकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस बात का विश्वास रखना साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।